जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना महामारी पांव पसारी थी और उसी तरीके से अब देखा जाए तो कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार हो चुका है और ख़ास बात यह है कि उसको लेकर के बक्सर ज़िला में भी उसकी तैयारी हो रही है। ये फिलहाल हम हैं बक्सर के सदर अस्पताल में और यहाँ पे ये कोल्ड स्टोर बनाया गया है जहाँ पे जो वैक्सीन आएगा उस वैक्सीन का रख रखाव कैसे किया जाएगा इस पे बातचीत करने के लिए कोल्ड चेन के मैनेजर मनीष कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। हम इनसे समझते हैं कि किस तरीके से जब वैक्सीन हमारे बक्सर में आ जाता है तो उसकी रख रखाव की जाएगी। मनीष जी, आप यहाँ के मैनेजर हैं। जी जी, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है सर हम लोगों की वैक्सीन की तैयारी को लेकर के? मुख्यतः प्लानिंग तो हो रही है कि जो वैक्सीन आएगा तो वो उसको रखना है तापमान पर, जो 2 से 8 डिग्री तापमान रिकमेंडेड टेम्परेचर है उस पर रखना है। दूसरा है कि इसके साथ साथ हम लोग का RI की भी वैक्सीन रहती है जो रूटीन इम्यूनाइजेशन की, तो उसमें हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं कि कोल्ड चेन स्पेस कितना है और कितना हमको वैक्सीन मिलेगा वहाँ से। तो दोनों का हम लोग प्रयास है कि दोनों को वैक्सीन को अलग अलग रखा जाए। एक तो रूटीन इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन है, दूसरा कोविड की वैक्सीन है। दोनों वैक्सीन को हम अलग अलग सेपरेट ILR में रखेंगे अपने सुविधा के। सर ये ILR हमारे यहाँ कितना अवेलेबल है और ये ILR टर्म क्या है, कैसे मतलब इसमें क्या? ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है और इसमें इसका तापमान होता है +2 से +8 डिग्री टेम्परेचर। इसमें वैक्सीन फ्रीज नहीं होता है, उसके जैसे लिक्विड फॉर्म में वैक्सीन है वही वैक्सीन है। जैसे वैक्सीन हमारे 2 तरह का होता है, एक फ्रीज सेंसिटिव और एक हीट सेंसिटिव। तो ILR में हम सभी प्रकार का वैक्सीन रखते हैं, लेकिन सिर्फ 2 वैक्सीन है जो डीप फ्रीजर में जो तापमान है -15 से -25, उसमें हम पोलियो का वैक्सीन रखते हैं और रोटा वायरस का वैक्सीन रखते हैं। हम लोग अभी जो वैक्सीन जो हमारे यहाँ आने वाला है इस वैक्सीन को कितना टेम्परेचर में रखना है इसका आइडिया? +2 से +8। +2 से 8 उसके लिए तैयारी है। यहाँ पे हम दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पे ये आपका ILR है जिसमें वैक्सीन रखने की है, इसको बताएंगे मनीष जी क्या कैसे काम करता है, क्या है इसमें? ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है, इसका तापमान 2 से 8 डिग्री है और इसमें आप देखिएगा कि इसमें 2-3 तरह से है सिस्टम लगा हुआ है। इसको वैक्सीन के एक तो टेम्परेचर लिया जाता है, थर्मोमीटर जो है यहाँ के अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर इसको बोला जाता है, टेम्परेचर उसको लिया जाता है। ये मैनुअल तरीके से लिया जाता है, जो रोज़ हमारे यहाँ जो कर्मी यहाँ पर पदस्थापित हैं डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर मैनेजर, वो डेली लिख के यहाँ पर अंकित करते हैं। लगभग रजिस्टर नहीं, इस पर टेम्परेचर बुक है, इस पर अंकित करते हैं सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे। और दूसरा एक व्यवस्था, ये तो मैनुअली हो गया, इसको अगर हम लोग टेक्निकली देखना चाहें फिर जो तो उसके लिए क्या है? इविन के जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात हम लोग कर रहे हैं, जो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी बक्सर में सामने। इससे वैक्सीन को ऑनलाइन किया गया है ताकि ऊपर से एक गुणवत्तापूर्वक रख रखाव, ऊपर के बैठे पदाधिकारी भी हमारे टेम्परेचर को देख पाएंगे। पर्टिकुलर इस मशीन का टेम्परेचर अगर देखना है तो उसको देख पाएंगे कि इस मशीन का टेम्परेचर कितना है। तो ये जितने भी संबंधित कर्मी और इससे जो हमारे ऊपर के पदाधिकारी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी हैं या राज्य में हमारे राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी या UNDP की टीम है, उसको इस वैक्सीन को देख सकते हैं कि इस वैक्सीन मशीन में क्या है, इसमें गड़बड़ी तो नहीं है, इसका टेम्परेचर 2 से नीचे नहीं गया, 8 से ओवरऑल कंट्रोल किया जाएगा, पूरा कंट्रोल किया जाएगा ताकि टेम्परेचर नीचे 2 से नीचे आने और 8 से ऊपर आने पे ये सूचनाएं प्रदान करती हैं। एक सवाल आम जनता के जहन में है कि वैक्सीन आएगा तो बहुत सारे लोग जो है फियर भी है उनके अंदर कि किस तरह का होगा, क्या होगा। ओवरऑल प्रोसेस क्या है, कैसे मतलब आप लोग कितना पब्लिक को आश्वस्त कर पाएंगे कि वैक्सीन जो आएगा वो लोगों तक पहुंचे, लोगों उसको एक्सेप्ट करें? इसके लिए क्या पूरी तैयारी कर रखी है आप लोगों ने? ये पूरे देश में हम लोग का जो ट्रेनिंग में कल गए थे, ED सर थे, SIO सर थे, उन्हें के द्वारा बताया गया कि पूरे भारतवर्ष में ड्राई रन चलाया जाएगा, मॉक ड्रिल चलाया जाएगा, जो 8 तारीख को प्रस्तावित है, 8 जनवरी को। और बक्सर जिला में 3 जगह होगा। अब कहाँ होगा स्टेट को तय करना है या केंद्र सरकार को तय करना है, लेकिन हम लोग पूरे ब्लॉक में तैयारी करवा दिए हैं कि जैसे ही वहाँ से आदेश आता है वहाँ पर करेंगे। उसमें जैसे पिछला ड्राई रन जो हुआ उससे जो हम लोग वीडियो क्लिप्स देखे या उससे जो इंस्ट्रक्शन मिला, तो उसमें 3 कमरा जो सरकार का गाइडलाइन है कि इसको इलेक्शन मतलब मोड में किया जाएगा, तो 3 कमरा अलग अलग सेपरेट होगा। प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा कमरा हो जो निकलने का रास्ता अलग हो, जैसे अंदर जाने का रास्ता अलग हो, फिर बाहर में इंजेक्शन लेने के बाद सुविधा से, और उसको प्रॉपर शारीरिक दूरी का, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए, कोविड के ध्यान में रखते हुए एक वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। वहाँ पर टेम्परेचर लेके हाथ सैनिटाइज करके फिर वो अंदर जाएगा। लोग अपना रजिस्टर्ड जो उनका पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, जिसे पैन कार्ड है या DL है, माना जिससे वो अपलोड हुआ है उनका वेरिफिकेशन, उसका वेरीफाइड करना है। उसके बाद फिर वो जाएंगे वैक्सीनेशन एरिया में,
वहाँ पर हमारी एएनएम जो है वो टीकाकरण करेगी। उसके बाद से ऑब्जर्वेशन एरिया शुरू होता है जो अलग रूम होगा। सर और इक्विपमेंट क्या, जैसे सिरिंज है या फिर और जो जरूरत है सब क्या? सिरिंज तो हमारे यहाँ पर्याप्त है। अभी कोविड के नाम पर 2,38,000 हमको एलोकेट किया गया है, जिसको भेज दिया गया है यहाँ पर। पहले से भी सिरिंज है, सिरिंज की आवश्यकता जितनी भी पड़ेगी राज्य वैक्सीन स्टोर है वहाँ से आएगा उसमें। सर ये तो हाल मुख्यालय का है, मुख्यालय में सब ठीक है। इसके अलावा जो ब्लॉक लेवल पे हमारे अस्पताल है, वहाँ पे क्या जो हमारे 11 कोल्ड चेन पॉइंट है, मतलब जो हमारे 11 ब्लॉक है उसमें भी कोल्ड चेन रूम है, मतलब सीसीपी उसको बोला जाता है, कोल्ड चेन पॉइंट। वो अलग जस्ट इससे छोटा होता है, कमरा छोटा होगा। वहाँ पर भी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पर भी 2 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और वहाँ से जो सेशन पर जाता है उसका भी 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन। यही कोल्ड चेन है। कोल्ड चेन का मतलब है कि बेनिफिशियरी से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके बेनिफिशियरी तक वो चेन टूटे नहीं, शीत श्रृंखला वहीं हुआ। तो उसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। मतलब ये कैंपेन है, कैंपेन मोड में करना है इसको, लेकिन इसके पूर्व भी हम लोग एमआर कैंपेन, जेई कैंपेन हम लोग का अनुभव रहा है। बहुत अच्छा से हम लोग कैंपेन कराए हैं। और सर का हमारे डीएम सर इसके अध्यक्ष हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में, सीएस सर के मार्गदर्शन में, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छी तैयारी है, हमको उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे इसको। जी शुक्रिया। तो ये है मनीष कुमार सिन्हा जो कोल्ड चेन के मैनेजर हैं, वैक्सीन कोल्ड चेन के मैनेजर हैं। इन्होंने अच्छे से बताया, विस्तारवार बताया किस तरीके से वैक्सीन आएगा और किस तरीके से उसको यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, कैसे उसका कंट्रोलिंग किया जाएगा। आज जो है हम लोग यहाँ बक्सर ज़िले में समूचे तरीके से, पूरे तरीके से वैक्सीन इंजेक्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारा कोल्ड चेन बिल्कुल तैयार है। ILR भी मेरा आ चुका है और 8 तारीख को हमारे बक्सर ज़िला में ड्राई रन प्रस्तावित है, जो कि 3 ब्लॉक में किया जाएगा और उसकी तैयारी हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारे सारे कर्मी जो हैं उसके लिए तैयार हैं, ANM लोग तैयार हैं। निश्चित रूप से इंतज़ार है कोरोना वैक्सीन जल्द आ जाए और जल्द सुई पड़े कि हम स्वस्थ हो जाएं। हम स्वस्थ होकर हमारे जो और लोग भी होंगे उनके साथ ये हो गए। बहुत जल्दी ही कोरोना वैक्सीन आने वाली है। वरीयता के आधार पे कि जिन लोगों ने ज़्यादा रिस्क लिया है, सबसे ज़्यादा कोरोना के दौर में देखा गया कि स्वास्थ्य कर्मियों को ज़्यादा खतरा था। उसके बाद सफाई कर्मी हैं, जो पुलिस डटे हुए थे, जो मीडिया के लोग थे, जो भी फर्स्ट चेन में जो लोग आते हैं, जो ज़्यादा फेस कर रहे थे, उन सबको पहले वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद जो ओल्ड एज के पीपल होंगे 50 साल के बाद, और उसके बाद एक एक वरीयता के आधार पर इस तरीके से सरकार ने तैयारी कर रखी है। आगे जो भी इससे अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।